के तख्तों को आयरन नेल से नहीं बल्कि नारियल की रस्सियों से जोड़ा गया और वुडन प्लैंक से उसे सील किया गया। यह वही टेक्नोलॉजी थी जिसका उपयोग हमारे प्राचीन समुद्री यात्रियों द्वारा प्रायः किया जाता था। आज भारत शिप बिल्डिंग में दुनिया के किसी भी बड़ी शक्ति से आज कम नहीं है। इसी केरल में मौजूद कोचिन शिपयार्ड में भारत का सबसे पहला इंडिजिनसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनकर तैयार हुआ। यह कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है। दुनिया के 4-5 देश ही इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं और उनमें से हमारा एक भारत भी है। फ्रेंड्स, आज जिस तरह से मैरीटाइम डोमेन की इंपॉर्टेंस तेजी से बढ़ रही है, उसे ध्यान में रखते हुए हम अपनी एंशिएंट विजडम और मॉडर्न टेक्नोलॉजी दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम 2047 तक भारत की नेवी को दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर नेवी बनाना चाहते हैं। और स्वयं आप देखिए कि आज मैरीटाइम डोमेन पहले की तुलना में काफी बदल चुका है। आज के समय में मैरीटाइम डोमेन केवल ट्रेड रूट्स या नेवल स्ट्रेंथ तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह नेशनल रेजिलियंस, इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का भी एक महत्वपूर्ण या आधार बन चुका है। साथियों, मैंने देश के होम मिनिस्टर के रूप में भी काम किया है और आज मैं यहां डिफेंस मिनिस्टर के रूप में अपनी सेवाएं देश को दे रहा हूं। पिछले 11 वर्षों में चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी की बात रही हो, चाहे बाहर के दुश्मनों से सुरक्षा की बात रही हो, प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी को एक मजबूती दी है, नेशनल सिक्योरिटी को एक ताकत दी है। हमने नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हर मुद्दे पर सरकार के एटीट्यूड और एक्शन के तरीके दोनों को बदला है। और फ्रेंड्स, यह बदलाव पूरी दुनिया को हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को भी मिला है। पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में आतंकवादियों ने जिस तरह धर्म पूछकर लोगों को निशाना बनाया, उसने पूरे देश को ही झकझोर डाला था। वह हमला सिर्फ हमारे लोगों पर नहीं था, वह भारत की सोशल यूनिटी और सोशल फैब्रिक पर किया गया एक बहुत बड़ा हमला था। और इसके खिलाफ भारत ने बड़ी और कड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों और उससे जुड़े अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया था। यदि मैं यहां सिर्फ आतंकवाद की बात करूं तो आप याद कीजिए, जब कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट का शासन था तो कैसे हालात थे। आए दिन देश के किसी न किसी हिस्से में या तो आतंकी घटना होती थी या फिर शहरों में बम ब्लास्ट की खबरें आती थी। और उस समय सरकार का रिस्पांस क्या होता था? मोटे मोटे डोजियर सौंपे जाते थे जिन पर कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता था। जब से सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए गवर्नमेंट आई है, आतंकवादी घटनाओं पर न केवल लगाम लगी है, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ हमने डिसाइसिव एक्शंस भी लिए हैं। चाहे उरी अटैक के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक हो, पुलवामा के बाद हुई एयर स्ट्राइक हो, या अभी पहलगाम की घटना के बाद किया गया ऑपरेशन सिंदूर हो, हमने आतंकवाद के खिलाफ एक जबरदस्त प्रहार किया है और उसमें हमें कामयाबी भी हासिल की। साथियों, आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखता है। वह इसके खिलाफ सरहद के इस पार और जरूरत पड़ी तो सरहद के उस पार भी वो अपनी कार्रवाई करने में पीछे नहीं रहता। साथियों, पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद भारतीय सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को महज 22 मिनट्स में ही घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था और भारतीय मिलिट्री हिस्ट्री में
आतंकवाद के खिलाफ किया गया अब तक का यह सबसे बड़ा ऑपरेशन था। और मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि यह ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ है। यदि किसी प्रकार की नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से हुई तो हमारे सैनिक उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, जिसे वह कभी भूल नहीं पाएंगे। और मैं एक ही सेंटेंस में कहना चाहता हूं, इस बार जो होगा वह अनप्रेसिडेंटेड एक्शन किया जाएगा हमारी आर्मी के द्वारा। यह भी मैं साफ तौर पर मैं कहना चाहूंगा। साथियों, यह आतंकवाद के खिलाफ की गई भारतीय इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। मगर ऑपरेशन सिंदूर, जैसा मैंने कहा कि अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा नेबर आजकल जो सिचुएशन है उसमें कोई भी मिस एडवेंचर कर सकता है। अगर उसने ऐसा किया तो मैंने आपको बतलाया कि भारत का एक्शन अनप्रेसिडेंटेड होगा और डिसाइसिव होगा। और साथियों, आज हम सब एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि वेस्ट एशिया में बड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा है। केरल के बहुत सारे लोग इन देशों में रहते हैं और काम करते हैं, मगर उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम अपने भारतीय नागरिकों की रक्षा और सुरक्षा के लिए हर कदम उठाने में किसी भी तरफ पीछे नहीं रहेंगे, बल्कि उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। साथियों, कुछ लोग वेस्ट एशिया के इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण कई तरह झूठ फैलाकर पैनिक फैलाना चाहते हैं। न तो देश में पेट्रोल डीजल की कमी है, न तो कुकिंग गैस सिलेंडर की कमी है, और भारत इस किसी भी एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारी नेवी स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से भारतीय टैंकरों को सुरक्षित तरीके से निकाल रही है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ही कासस हैं इस मामले में, और मोदी जी रोज अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स का प्रयोग करते हुए इंडियंस के इंटरेस्ट की वह रक्षा कर रहे हैं। जबकि अपोजिशन इस संकट के समय देश के साथ खड़े होने के बजाय पेटी पॉलिटिक्स करने का काम कर रहा है। आप सब लोग समझदार हैं और अच्छी तरह जानते हैं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि आज वेस्ट एशिया में जिस तरह की परिस्थितियां हैं उससे आप सब कमोबेश परिचित हैं। और वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वह कोई साधारण नहीं है, बहुत ही गंभीर है। हमारे केरल के काफी लोग वेस्ट एशियन कंट्रीज में रहते हैं, लेकिन हमारी सरकार ने हालात पर पूरी तरह से अपनी पैनी नजर बनाकर रखी है। एंड वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग द सिचुएशन एंड वी आर प्रिपेयर्ड टू फेस एनी सिचुएशन। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सीसीएस की बैठकों के माध्यम से लगातार सरकार को एक्शन प्लान बनाने के लिए जो आवश्यक डायरेक्शंस हो सकते हैं, आवश्यक डायरेक्शंस वह दे रहे हैं। उन्होंने मेरी चेयरमैनशिप में भी वेस्ट एशिया की सिचुएशन को लेकर एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर भी बनाया है। उसकी भी एक बैठक हो चुकी है और यहां से जाने के बाद हमारी वह दूसरी बैठक भी दिल्ली में होने वाली है। साथियों, हमारी सरकार हर परिस्थिति में निपटने में सक्षम है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, हर तरीके से हमारी सरकार तैयार भी है। यह समय पूरे देश को एकजुट होने का समय है और संकट के समय में भाजपा ने बराबर देश का साथ दिया है। इसके पहले की हिस्ट्री भी उठाकर कोई देख सकता है। यह समय पार्टी पॉलिटिक्स करने का नहीं है, बल्कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ आने का है, ताकि भारत और भारतीयों के इंटरेस्ट की, उनके हितों की सही तरीके से रक्षा की जा सके। और साथियों, आप जानते हैं कि कौन देश के हितों की रक्षा कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। इसलिए आने वाले चुनाव में सही पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव करिए, और मैं समझता हूं आपको बताने की आवश्यकता नहीं है वह सही पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है। वह केवल और केवल बीजेपी है, और बीजेपी के साथ है मोदी यू दे गारंटी। क्योंकि उनकी लीडरशिप 24 कैरेट गोल्ड की तरह है, जो कि हर तरीके से ट्राइड है और टेस्टेड भी है।
मेरे बहने भाइयों, मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि डिफेंस के मामले में भारत कैसे तेजी के साथ सेल्फ रिलायंट होता जा रहा है। आज भारत जो कभी केवल वेपन्स के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहता था, इंपोर्ट के मामले में जाना जाता था, अब एक्सपोर्ट्स के मामले में भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं आपको यहां पर आंकड़े देना चाहता हूं। 2014 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 600 करोड़ था, वह आज बढ़कर 38,500 करोड़ तक पहुंच गया। मैं आज की रिपोर्ट आपको बतला रहा हूं। और अभी जो लास्ट डाटा आया है उसमें पिछले साल के कंपैरिजन में 25-26 में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में 62.66% का रिकॉर्ड जंप हुआ है। डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में हम 1.50 लाख करोड़ का माइलस्टोन पहले ही क्रॉस कर चुके हैं और हमारा लक्ष्य है, जो मैंने लक्ष्य निर्धारित किया है डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए, कि हम 2029 समाप्त होते होते हमारा यह टारगेट 3 लाख करोड़ का है और यह पूरा होकर रहेगा। मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं। इसलिए इस समय कुछ ज्यादा न कहते हुए आप सब यहां पर मौजूद हुए, मैं आप सबके प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और आपका यह डिफेंस मिनिस्टर हर समय जब भी आपको आवश्यकता महसूस हो, अपने सारे यक्स सर्विसमैन की सेवा के लिए सदैव हाजिर है और सदैव हाजिर रहेगा, यह आश्वस्त करते हुए मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं।